बालिका भगवती, जिसे सब प्यार से लाली कहते थे, बचपन से ही साधारण नहीं थी। उसकी बाल क्रीड़ा में भी कोई गहरी दिव्यता छिपी रहती थी। खेल खेल में भी उसके भावों में ईश्वर की झलक दिखाई देती थी। सब खेलों में उसका सबसे प्रिय खेल था शिव पूजा। वो रोज अपनी बहन ओमवती और बाल सखी सुखमती के साथ मिट्टी से शिवलिंग बनाती, उसे वेदी पर स्थापित करती और फिर बड़े भाव से पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और बेलपत्र अर्पित करती। अंत में सब मिलकर मंत्र जप करती, ओम नमः शिवाय। दूसरी बच्चियां कुछ देर में थक जाती, पर भाव समाधि में डूबी भगवती देर तक निरंतर जप करती रहती। कई बार तो घंटे बीत जाते और उसकी सखियां उसे वहीं छोड़कर चली जाती। जब वे पूछती कि वह इतनी देर आंख बंद करके क्यों बैठी रहती है, तो भगवती के मुख पर बस एक रहस्यमयी मुस्कान तैर जाती। वो अक्सर अपने पिता जसवंतराव शर्मा से शिव पुराण की कथाएं सुनने का आग्रह करती। भगवान शिव की लीलाएं सुनना उसे अत्यंत प्रिय था। पिता भी बड़े रस से उसे महादेव की कथाएं सुनाते। दोनों कथा कहते सुनते भक्ति रस में डूब जाते। पर कोई नहीं जान पाता कि शिव की जिस लीला का श्रवण हो रहा है, उसी शिव तत्व की अनुभूति स्वयं बालिका के भीतर जाग रही है। धीरे धीरे शिव पूजन करते हुए भगवती को अद्भुत अंतर्दृश्य दिखाई देने लगे। उसे प्रतीत होता मानो भगवान शिव ने एक गौर वर्ण तेजस्वी महायोगी का रूप धारण कर लिया हो, जो दीपक के सामने ध्यानस्थ बैठा है। वो उस छवि को बार बार देखती और मन ही मन उसे प्रणाम करती। उसने उस दिव्य पुरुष को नाम दिया महायोगी शिव। उसे लगता कि इसी महायोगी के साथ उसका भविष्य जुड़ा है और वह किसी बड़े युग कार्य के लिए ही जन्मी है। जैसे जैसे आयु बढ़ी, वैसे वैसे उसका ध्यान और गहरा होता गया। बाह्य जीवन अस्त व्यस्त सा दिखता, पर भीतर अद्भुत अनुशासन और साधना की तीव्रता जन्म ले चुकी थी। वह खाती पीती, उठती बैठती, हर समय ध्यान में डूबी रहती। एक समय ऐसा आया जब ध्यान में उसे अपने पूर्व जन्मों के दर्शन हुए। कभी वह स्वयं को संत कबीर के समीप देखती, कभी रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा के चरणों में। और तभी उसे यह रहस्य स्पष्ट हुआ कि वही आत्मचेतना जो लोई बनी थी, जो शारदा बनी थी, वही अब भगवती बनकर इस धरती पर आई है। कई वर्षों की गहन साधना के बाद उसे भीतर से उत्तर मिलने लगे। उसका जीवन फिर से बाहर से सामान्य दिखने लगा, पर अब एक परिवर्तन स्थायी था। वो प्रतिदिन नियमित रूप से शिव पूजा और ध्यान करने लगी थी। घर के लोग अभी भी नहीं जानते थे कि उनकी लाली अब केवल बच्ची नहीं रही, वो धीरे धीरे एक प्रखर योग साधिका में रूपांतरित हो रही थी। और उसी समय उनके पिता जसवंतराव को उसकी विवाह चिंता सताने लगी, जबकि उसकी आत्मा किसी और ही मिलन की पुकार में दिन रात व्याकुल हो रही थी।